नमस्कार बच्चों, आज मैं आपका हिंदी शिक्षक सुनील कुमार पांडे फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के से जुड़ रहा हूं। और आज मैं जो पाठ लेकर के उपस्थित हूं वह आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के सूरदास के पद नामक शीर्षक से आपके पाठ्य पुस्तक में अवतरित है। और इसमें हम लोग सूरदास विरचित 2 पद पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इन 2 पदों के जो रचनाकार हैं, कविता कानन केसरी योगात्मा महात्मा महाकवि सूरदास के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। महाकवि सूरदास के जन्म स्थान एवं काल के बारे में अनेक मत हैं। अधिकांश साहित्यकारों का मत है कि इनका जन्म संवत 1478 ईस्वी में आगरा और मथुरा के बीच रुनकता नामक स्थान पे हुआ था। रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। हालांकि इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण यह एक अनुमान ही लगाया जाता है। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, परंतु उनके पदों में रूप रंग का अद्भुत वर्णन तथा कृष्ण के जीवन की विविध लीलाओं का सूक्ष्म चित्रण देखकर इस बात पर सहसा विश्वास नहीं होता। और भक्त सूरदास द्वारा रचित 3 काव्य ग्रंथ मिलते हैं। एक सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। इसमें से सूर सागर ही उनकी कीर्ति का अक्षय भंडार है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उन पदों का वाचन करते हैं, सस्वर वाचन। सबसे पहले पद में भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया से सवाल कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह जहूँ है छोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। तू जो कहत बल की बेनी जो वही है लामी मोटी, काढ़त गुहत नवावत जई है नागिन सी भुई लोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। कांचौ दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी, सूर चिरजीवो दो भैया हरिहल धर की जोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। तो आइए इसका पहले हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। मैया माने माँ, कबही माने कब, किति माने कितनी, मोहि माने मुझे, पियत माने पीते हुए, भाई माने हो गए, अजहू माने आज भी, बल माने बलराम, बेनी बेनी माने चोटी, ज्यों माने जैसे, हुए माने हो जाएगी, लांबी माने लंबी, काढ़त माने कंघी करते समय, गुहत माने गूंथते समय, नहवावत माने नहाते समय, नागिन सु माने नागिन जैसी, भूई माने भूमि या धरती, लोटी माने लूटना, कांचो माने कच्चा, पियावत माने पिलाती है, पची पची माने रोज रोज, देती न माने नहीं देती, चिर जीवो माने दीर्घायु हो, दो माने दोनों, हरि माने कृष्ण, हलधर हलधर माने बलराम, जोटी माने जोड़ी।
इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित सूरदास के पद से अवतरित हैं। मैया यशोदा बालकृष्ण को दूध पिलाने के लिए उसे चोटी बढ़ने का लालच देती हैं, लेकिन बालक को नहीं लगता कि चोटी कुछ बढ़ी है। तो माँ से वो सवाल करते हैं। बालकृष्ण अपनी मैया से पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैं कितने समय से दूध पी रहा हूँ, या अभी भी मेरी चोटी छोटी ही है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी? कितनी बार मुझे दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी, माने अभी भी छोटी की छोटी ही है। माँ तू तो कहती थी कि तेरी चोटी भी भाई बलराम की भांति लंबी और मोटी हो जाएगी। इसे काढ़ते समय, गूंथते समय, नहाते समय यह नागिन के समान जमीन पर लूटती दिखाई देगी। माने काढ़त गुहत नहावत जई है नागिन सी भुई लोटी। और ये कह करके मैया कांचो दूध पियावत पचपच देत न माखन रोटी। इस चोटी का लालच देकर तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो। अर्थात आग्रह करके, बहुत आग्रह करने पर भी तुम मेरा प्रिय खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ माखन रोटी मुझे नहीं देती हो। और ये माता यशोदा, कभी सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि हरि माने श्री कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी चिरंजीवी रहे, सदा जीवित रहे, सदा अमर रहे। इस प्रकार से हम लोग दूसरा पद देखेंगे कि तेरे लाल मेरे माखन खायो, तेरे लाल मेरे माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढी ढंढोरिया पहियायो। तेरे लाल मेरे माखन खायो, खोल किवारी पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़सी के कौलीन हो, अनभावत भूमि में ढरकायो। दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यह ढोटा कौन ढंग लायो। मैया मैया तेरे लाल मेरे माखन खायो, सूर श्याम को हटकी न राखें, तै ही पूत अनोखे जायो। तेरे लाल सब माखन खायो, तेरे लाल सब माखन खायो। शब्दार्थ, तेरे माने तुम्हारे, लाल माने पुत्र, मेरो माने मेरा, खायो माने खा गया। दोपहर माने दोपहर में, दिवस माने दिन में, जानी माने जानकर, सुनो माने सुनसान, ढूंढी ढंढोरी माने ढूंढ ढांड कर, आप ही माने अपने आप, किवारी माने दरवाजा, पैठ माने आ गया, सखन माने मित्रों को, खवायो माने खिला दिया, उखल माने उखली जिसमें धान इत्यादि घर में कूटा जाता है, माताएं कूटती हैं, चढ़ी माने चढ़कर, सीके माने सिकहर जिसपे ऊपर दूध और दही कच्चे घरों में ऊपर बनाया टांगने के लिए बनाया जाता है ना। लिन्हो माने ले लिया, अनभावत माने नापसंद करना, भूमि माने भूमि धरती, ढरकायो माने गिराया, होती माने होती, गोरस माने दूध और दही, ढोटा माने लड़का, कौने माने किस तरह का, ढंग माने तरीका, लायो माने बनाया है, हटक माने रोकना, तय ही माने तुम ही, पूत माने पुत्र, अनोखो माने निराला, जायो माने जन्म देना। इसका प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित है। बालक कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ एक गोपी के घर में घुसकर उसका माखन खा लिया। वह इसकी शिकायत लेकर माता यशोदा के पास आती हैं। इसकी व्याख्या देखें कि गोपी माता यशोदा को उलाहने भरे स्वर में कहती हैं कि तेरे लाल माने कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। तो मैया ने पूछा कि कब? तो उसने बताया कि दोपहर के समय में, माने दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो। दोपहर के समय में घर को सूना जानकर और ढूंढ ढांड कर वो घर में घुस गया। मंदिर माने घर में खोल किवारी पैठ मंदिर में, दरवाजा खोल करके और मंदिर में घुस गया और उसने घर के किवाड़ खोलकर सभी सखाओं को, अपने मित्रों को, माने जो ग्वाल वालों को दूध दही मक्खन सब खिलाया। और यद्यपि
माखन छींके पर रखा हुआ था। मैया ने पूछा कैसे, वो तो छोटा बच्चा है, वो कैसे तुम्हारा माखन पाया? कहा उखल चढ़ सीके को लीन हो। हे मैया, वो उखल पर चढ़ गया और उसने कुछ माखन खाया और कुछ जमीन पर लुढ़का दिया, कुछ जमीन पे गिरा दिया। और इस प्रकार दिन प्रतिदिन जो गोरस माने दूध दही की जो हानि हो रही है, यह शैतान बालक अनोखे करतब कर रहा है। माता यशोदा, क्या तूने किसी अनोखे, ऐसे ही अनोखे बेटे को जन्म दिया है जो उसे तनिक भी डरा करके नहीं रखती? इस प्रकार से इन दोनों पदों का संदर्भ और उसकी व्याख्या मैंने आपको बताया। उस पर आधारित प्रश्न देखें। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? उत्तर है, बालक श्री कृष्ण इस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए कि उनके बालों की चोटी भी भाई बलदेव के समान लंबी और मोटी हो जाएगी, वह भी नागिन के समान लहराने लगेगी। अगला प्रश्न, तय ही पूथ अनोखे जायो। पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? इस पंक्ति में ग्वालन के मन में ईर्ष्या और उपालंभ के भाव मुखरित हो रहे हैं, शिकायत के भाव। वह माता यशोदा को उलाहने भरे स्वर में यह बात कह रही है। वह यशोदा के उपेक्षा भाव को भी प्रकट कर रही है। चोटी के न बढ़ने पर बाल कृष्ण माता यशोदा से क्या शिकायत करते हैं? वो अपनी चोटी के न बढ़ने पर बाल कृष्ण माता यशोदा से यह शिकायत करते हैं कि उसके कहने पर लंबे समय से कच्चा दूध पीने के बावजूद उसकी चोटी बढ़ नहीं रही है, यह अभी भी छोटी की छोटी ही है। इस प्रकार से पाठ का संदर्भ, भावार्थ, व्याख्या और उस पर आधारित प्रश्न मैंने आपको भेजा है। कुछ प्रश्न और मैं बना करके आप लोगों को वर्ड फॉर्म में भेजूंगा। आप सारे लोग अपना उत्तर बना करके और PDF फॉर्म में ग्रुप में शेयर करें और आप सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।